नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं हुआ, कई शहरों में हिंसा भी हुई। यूपी से गुजरात, झारखंड से पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से दिल्ली, हर जगह देश को जलाने वाली हिंसा हुई, देश को बांटने वाली हिंसा हुई। हिंसा के बाद यूपी सरकार एक्शन में आई और 136 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा का ये मॉड्यूल क्या पहले से तय था? कैसे नमाज पढ़ने आई भीड़ उन्मादी हो गई? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या आज दिन भर तस्वीरें रही। लेकिन सबसे पहले हम आपको देश की 50 बड़ी खबरें दिखाते हैं बिल्कुल नए अंदाज में। हेट स्पीच पर गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, कल पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा। रांची में सामने से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, घटना के बाद शहर में तमाम दुकानें बंद। रांची में हिंसा के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू, जवानों पर फायरिंग के बाद कर्फ्यू, प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद की। प्रयागराज में पीएसी की गाड़ी और बाइक में लगाई गई आग, प्रदर्शनकारियों ने पीएसी का ट्रक फूंक दिया। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, गलियों से लगातार बमबाजी, कई वाहनों और रिक्शों पर भी आगजनी। महाराष्ट्र में भी नवी मुंबई में विरोध प्रदर्शन, बुर्का पहनकर सड़कों पर उतरी हजारों महिलाएं, जमकर की नारेबाजी। हेट स्पीच को लेकर सहारनपुर में भारी विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, जमकर हुई नारेबाजी। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी, 12 पुलिसकर्मी घायल, शहर में इंटरनेट सस्पेंड। दिल्ली की जामा मस्जिद पर प्रदर्शन, जुमे की नमाज के बाद लोगों ने तख्तियां लेकर की नारेबाजी, जामा मस्जिद के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, विवादित पोस्ट को लेकर कार्रवाई की मांग। हेट स्पीच के खिलाफ छिंदवाड़ा में लोगों ने सड़कों पर नारेबाजी की, राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हिंसा पर सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग, उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। यूपी में हुए प्रदर्शन पर सीएम योगी का आदेश, कहा कड़ी कार्रवाई की जाए, सभी जगह सख्त निगरानी हो। हिंसा के बाद यूपी में एक्शन, अब तक 109 लोग गिरफ्तार, प्रयागराज में 15 और हाथरस में 24 लोग गिरफ्तार। सहारनपुर में हंगामा करने वाले अब तक 45 लोग गिरफ्तार, बिना परमिशन निकाला गया था जुलूस, वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही। प्रयागराज में पथराव में एडीजी प्रेम प्रकाश घायल, डीएम संजय खत्री को भी चोट लगी, एडीजी का गनर भी गंभीर रूप से घायल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा ऐसी घटना चिंता का विषय। जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का बयान, कहा प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई होगी, सिर्फ 300 लोग कर रहे थे प्रदर्शन, बिना अनुमति प्रदर्शन किया गया। देश में हिंसा को लेकर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह का बयान, कहा हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे, पुलिस ने दंगाइयों पर सख्ती की, कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी। हिंसा पर बोले अपर मुख्य सचिव गृह, कहा सभी स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम, शांति के लिए पुलिस पेट्रोलिंग कर रही, बच्चों को समझाकर घर भेजा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, यूपी में सभी जगह शांति का माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई होगी, सोशल मीडिया पर भी निगरानी होगी। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात को 48 घंटे की पुलिस रिमांड, जावेद, राहिल और सूफियान को भी 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा का बयान, कहा कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई नमाज। कानपुर में दूरबीन से भी इलाके में रखी जा रही नजर, 25 छतों पर से चप्पे चप्पे पर पुलिस ने नजर रखी थी। कानपुर की नई सड़क पर शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा की गई, नमाज के बाद एक एक कर घर लौटे लोग, पुलिस ने लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी। कानपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च, यतीम खाना समेत कानपुर के सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों की तैनाती। जुमे की नमाज को लेकर कानपुर में 125 संवेदनशील जगहों की पहचान, 150 गलियों पर प्रशासन की पैनी नजर रही। कानपुर में 35 वीडियो कैमरे और 7 ड्रोन कैमरों से निगरानी, घरों की छत से लोगों पर पुलिस की नजर थी। कानपुर में हाई अलर्ट पर था पुलिस महकमा, आरएएफ की 3 कंपनियां तैनात, पीएसी की 10 कंपनियां भी तैनात की गई। कानपुर के शहर काजी का बयान, कहा शहर में अमन हो, हम यही चाहते थे, कहा मेरा जो बयान था वो जल्दबाजी में निकल गया था। यूपी के फिरोजाबाद में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, पुलिस ने शहर में ड्रोन से रखी नजर, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस ने जीती 3 राज्यसभा सीट्स, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक जीते। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत पर सीएम अशोक गहलोत ने बधाई दी, कहा कांग्रेस की विजय लोकतंत्र की जीत। कर्नाटक में बीजेपी ने 3 राज्यसभा सीटें जीतती हैं, निर्मला सीतारमण की जीत हुई, कांग्रेस ने 1 सीट अपने नाम की।
जीत के बाद निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के लोगों का धन्यवाद किया, कहा मुझे दोबारा मौका देने के लिए सभी का शुक्रिया। राजस्थान में बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा क्रॉस वोटिंग करने पर निलंबित, प्रमोद तिवारी के पक्ष में वोटिंग के लिए सस्पेंड। बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा का क्रॉस वोटिंग मामला, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा व्हिप का उल्लंघन किया। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के वकील ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा का वोट रद्द करने की मांग की, नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का बीजेपी कांग्रेस पर बड़ा आरोप, राज्यसभा चुनाव में गहलोत और वसुंधरा राजे का बताया गठजोड़। राज्यसभा चुनाव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान, सीएम खट्टर बोले बीजेपी की जीत होगी, कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने किया जीत का दावा, विधायकों की वोट रद्द होने की खबरों को बताया गलत, कहा अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग देता जानकारी। पीएम मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया, पीएम ने इन स्पेस मुख्यालय का निरीक्षण भी किया। वडनगर में पीएम मोदी की भावुक कर देने वाली तस्वीर, अपने स्कूल टीचर से मिले प्रधानमंत्री, मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। गुजरात के नवसारी पहुंचे पीएम मोदी, गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए, 3000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। नवसारी सभा में पीएम मोदी ने पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर साधा निशाना, कहा जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। दिल्ली में महाराणा प्रताप की किताब के लॉन्च में पहुंचे अमित शाह, कहा हमें अपने इतिहास को नए तरीके से पढ़ने की जरूरत। सोनिया गांधी को ईडी का फिर समन, 23 जून को पेश होने का कहा। सीएम भगवंत मान का ऐलान, पंजाब से दिल्ली अब पहुंच जाएंगी बसें, 15 जून को इस रूट की शुरुआत, प्राइवेट से आधे से भी कम होगा किराया। पंजाब के परिवहन मंत्री ने किया ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन, गाड़ी की छत पर बैठे मंत्री जीत सिंह भुल्लर, खिड़कियों से बाहर निकले सुरक्षाकर्मी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक बार फिर खोला मोर्चा, कहा प्रदेश अध्यक्ष गगन कुमार पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया, पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे समीक्षा बैठक, शराबबंदी को लेकर चर्चा होगी।